हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट क्लास के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी बेसिक डिस्कशन की थी कि एक्चुअल में डिसोल्यूशन क्या है और क्यों किया जाता है, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं और सबसे पहले लास्ट में पेमेंट किसको मिलेगी, यही डिस्कशन हुआ था हमारा उस क्लास के अंदर। लेकिन आज की जो क्लास है इसके अंदर हम इसका फर्स्ट जो हमने किया था कि सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो उसका नाम था रियलाइजेशन अकाउंट। आज हम रियलाइजेशन अकाउंट को डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रियलाइज the assets and pay off outside liabilities and pay off outside liabilities। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो किस लिए बनाया जाता है? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, अगर क्वेश्चन पूछते हैं why it is prepared, क्यों बनाते हैं इसको, तो मैंने आपको बताया क्या है, क्यों बनाया जाता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रियलाइज द एसेट एंड पे ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज एंड टू नो द प्रॉफिट और लॉस on realization of assets and liabilities। दो काम है बेटा इसके, एक काम तो क्या है एसेट और लायबिलिटीज को रियलाइज करना, और दूसरा इसका काम क्या है कि एसेट और लायबिलिटी को रियलाइज करने पे जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको जानने में हेल्प करना। तो वाई आ गया इसका। नंबर 2, when it is prepared, when it is prepared, इसको बनाया कब जाता है? पहले मैंने आपको पूछा है why का मतलब क्यों बनाना है, एसेट और लायबिलिटीज को पे करने के लिए, और दूसरा एसेट लायबिलिटीज को पे करने पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको जानने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके माइंड में व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, तो इसका आंसर है इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि वाई इसको बनाया क्यों जाता है, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने पूछा व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे माइंड में चलेगा वो क्या होगा, वो आपको बताता हूं। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। इट इज का मतलब क्या है? इट इज का मतलब रियलाइजेशन अकाउंट। इट इज का मतलब क्या है यहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट, कि हाउ रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट is nominal account, the nature of this account is nominal account। एक नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो वहां पे आप क्या लिख के आओगे, इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है इसका नेचर। इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे ये पूछा जा रहा है हाउ इट इज प्रिपेयर्ड,
तो मैं उसके बाद आपको बताता हूं कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्टली, all assets which can be realized in cash will be transferred to the debit side of this account। सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी एसेट बिक सकती हैं, मैंने यहां क्या लिखा है, फर्स्टली ऑल एसेट्स विच कैन बी रियलाइज्ड इन कैश विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। आपको क्या करना है, एसेट साइड पे जाना है। एसेट साइड पे आपको देखना है कौन कौन सी एसेट बिक सकती है, कौन कौन सी एसेट नहीं बिक सकती। तो अभी आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी एसेट बिक सकती है नहीं बिक सकती, तो उसका सॉल्यूशन क्या आपके पास, आपको एसेट में जाके देखना है कि क्या वो कैश में रियलाइज हो सकती है नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा कैश, तो कैश को कैश में कैसे बेच सकते हैं, कैश हार्ड कैश जो पड़ा हुआ उसको आप मार्केट में जाके बेच सकते हो या नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते। कैश के बदले क्या मिलेगा, अगर मैं 500 का नोट बेचने चला जाऊं तो 500 के नोट के बदले क्या मिलेगा, 500 रुपए ही मिलेंगे, चाहे वो 100 के दे दे, चाहे वो 10 के दे दे, चाहे वो 200 के और 100 का नोट दे दे। कैश कभी भी कैश में रियलाइज नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी कैश है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई देगा फर्नीचर, डेटर, मशीनरी, प्लांट, ये सब रियलाइज हो सकती हैं कैश के अंदर। इसके बाद आपको कई बार वहां पे दिखाई देते हैं P&L डेबिट बैलेंस, एसेट साइड में आपको P&L का बैलेंस दिया होता है। P&L का जो बैलेंस होता है वो कैश में रियलाइज नहीं होता क्योंकि वो लॉस है। दूसरा वहां पे लिखा हुआ होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी रियलाइज नहीं होता कैश में, इसलिए उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जाता, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंडली ऑल लायबिलिटीज, ऑल एक वर्ड यूज कर देता हूं, कहानी खत्म, ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज विल बी transferred to the credit side of this account। अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब क्या है, जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं, मतलब कि अगर पार्टनर का लोन है, पार्टनर की कैपिटल है, रिजर्व्स पड़े हुए हैं, पार्टनर के रिजर्व पड़े हैं, P&L का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये जो चीजें पार्टनर से रिलेटेड है, जो भी चीज पार्टनर से रिलेटेड है, चाहे पार्टनर का लोन है, चाहे पार्टनर की कैपिटल है, चाहे रिजर्व है, चाहे P&L का बैलेंस है, ये सारी की सारी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड या थर्ड पार्टी लायबिलिटीज आप ट्रांसफर करोगे। आउटसाइड या थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि बैंक लोन, सिंपल लोन, ठीक है, पार्टनर के ब्रदर का लोन, पार्टनर की वाइफ का लोन आएगा, सिर्फ पार्टनर का नहीं होना चाहिए, वो पार्टनर के रिलेटिव का है तो आ जाएगा, ठीक है। आउटसाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो ट्रांसफर होंगे, क्रेडिटर हैं वो ट्रांसफर होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो चीजें पार्टनर से रिलेटेड है वो ट्रांसफर नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप यही होता है हमारा। फर्स्ट स्टेप एसेट और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने का है। जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं, इन सभी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर करना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है।
सबसे पहला काम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम यही किया जाता है, जो भी आपकी एसेट्स हैं और जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं उनको ट्रांसफर किया जाएगा। एसेट जितनी भी होंगी वो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफर होंगी, जितनी भी लायबिलिटीज होंगी आउटसाइड लायबिलिटीज वो रियलाइजेशन की कौन सी साइड पे ट्रांसफर होंगी, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप में हम क्या लिखते हैं, सेकंड स्टेप, पहला स्टेप आपका हो गया, दूसरा स्टेप अब आपको करना है, एसेट्स will be realized, assets will be realized on credit side of realization account। जितनी भी एसेट होंगी वो बिकेंगी कहां से, रियलाइज ऑन ऑफ रियलाइजेशन एसेट को ट्रांसफर डेबिट साइड पे, रियलाइज क्रेडिट साइड पे, और लायबिलिटीज विल बी पेड, लायबिलिटीज विल बी पेड, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लायबिलिटीज विल बी पेड ऑन डेबिट साइड ऑफ realization account, of realization account। दो स्टेप मैं आपको बता चुका हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला काम एसेट और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, उसके बाद एसेट को बेचना है और लायबिलिटीज को पे करना है। एसेट को जब बेचेंगे तो वो कौन सी साइड पे बिकेंगी, क्रेडिट साइड पे, और जब लायबिलिटीज को पे करेंगे तो वो कौन सी साइड पे होंगी, डेबिट साइड पे। थर्ड स्टेप, दो स्टेप हो गए, स्टेप 3। इसके बाद थर्ड स्टेप अब हम करेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 द नेट result of realization account that is profit, या फिर मैं इसको बोल देता हूं that is difference between that is difference between debit side and credit side of realization। will be treated as profit or loss on realization। वो क्या कहता है, इसका जो नेट रिजल्ट होगा, आपके माइंड में आया सर नेट रिजल्ट कैसे आएगा, नेट रिजल्ट का मतलब क्या है बेटा, डेबिट साइड को भी टोटल कर लो, क्रेडिट साइड को भी टोटल कर लो, डेबिट का भी टोटल, क्रेडिट साइड का भी टोटल, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो क्या होगा, लॉस। क्लियर? तो जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो क्या करना है आपको, यहां पे मैं लिखता हूं द प्रॉफिट loss on realization will be
डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio। 3 स्टेप फॉलो करो, रियलाइजेशन अकाउंट रेडी। 3 स्टेप फॉलो करते ही रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 3 स्टेप कंप्लीट करते ही आपका रियलाइजेशन अकाउंट रेडी हो जाएगा और वो कंप्लीट होके आप के लिए रेडी है। वो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सिंपली इस चीज को समझना है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने के लिए मैंने आपको बता दिया बेटा, सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 3 स्टेप फॉलो करोगे और आपका रियलाइजेशन अकाउंट रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं आपको। Important points to remember while preparing realization account, while preparing realization account। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, गुडविल विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल, या फिर आप इसको बोल सकते हो रियलाइजेबल एसेट। वो कहता है जी गुडविल को आप ट्रीट कैसे करोगे, गुडविल को ऐसे ट्रीट करोगे कि गुडविल जो है वो बाकी सारी एसेट्स की तरह है और वो भी क्या हो सकती है, बिक सकती है। वो क्या हो सकती है, बिक सकती है, यानी कि रियलाइज हो सकती है। दूसरी बात, डेटर्स विल बी ट्रांसफर्ड to realization account at gross value and provision for doubtful debt will be transferred on the opposite side, on the opposite side of realization। इसके आगे पॉइंट नंबर 3, इसके आगे पॉइंट नंबर 3, investment and investment fluctuation reserve both will be transferred to realization account on opposite side, on opposite side। मतलब कि आपको पता ही है कि एसेट, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है,
इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, एसेट होती है। तो इन्वेस्टमेंट जो है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है तो वो कौन सी साइड पे ट्रांसफर होगी, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। और अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है तो वो अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देना आपको, ठीक है। डेटर आपने देखे हैं बैलेंस शीट के अंदर, आपको अंदर बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ होता है डेटर माइनस प्रोविजन, और फिर उसके बाद नेट रिजल्ट आपको बाहर दिखाया हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, जो प्रोविजन माइनस करने से पहले डेटर्स हैं, प्रोविजन लेस करने से पहले जो डेटर हैं यानी कि जो ग्रोस डेटर हैं वो आपको यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, और जो प्रोविजन है वो अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बेटा ये बातें याद कर लेना, ये बातें याद कर लेना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इनके नोट्स प्रिपेयर करके रखना है। ऐसा ना हो कि आप सोचो भाई ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, अब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो नोट्स आप बनाते रहेंगे साथ साथ। पॉइंट नंबर 4, इफ देयर इज liability against workman compensation reserve, workman compensation reserve, then up to the extent of liability against workman compensation reserve will be transferred to realization account, transferred to realization account, ठीक है। फिर कुछ और चीज़ें लिख देता हूँ। फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ चीज़ें हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की जाती। मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ। रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस, P&L बैलेंस, पार्टनर्स लोन, कैश, बैंक, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एटसेट्रा। ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, इन पॉइंट्स को याद रखेंगे आप तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको लग रहा होगा कि सर कितनी सारी बातें याद करनी पड़ेंगी लेकिन बेटा जब हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है बेटा। इसका प्रैक्टिकल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर इसलिए थोड़ा फोकस कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम थ्योरी के ऊपर सिर्फ इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि पहले कोई भी चैप्टर अगर हम करते हैं उसके लिए फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये एक तरीके की आपकी नींव बनाई जा रही है, तो बड़े ही ध्यान से इनको नोट्स को आप कॉपी करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे।